Good morning, everyone. This is the fourth lecture of electrodynamics. In today's lecture, we will discuss about differential form of Gauss law, Laplace and Poisson equation, and last is method of image. First topic is differential form of Gauss law. सबसे पहले बात करते हैं Gauss law. What is Gauss law? According to Gauss, integration E dot ds is equal to q upon epsilon. कैसे आया ये? According to Gauss, net flux passing through a closed surface is equal to q upon epsilon naught, where q is charge enclosed by the closed surface. यानी कि किसी क्लोज सरफेस में अगर q चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा q अपॉन एप्सिलॉन नोट अकॉर्डिंग टू गॉस. फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करें, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज स्मॉल एरिया एलिमेंट. ये हो गया डी फाई, स्मॉल एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स हो गया डी फाई. अगर टोटल फ्लक्स की बात करें फाई की, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. दिस इज द फ्लक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. ये फ्लक्स की डेफिनेशन से हमें फ्लक्स मिल गया. दूसरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन गॉस लॉ से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट. तो ये हो जाएगा फ्लक्स. ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन से और ये गॉस लॉ से, तो ये हो गया गॉस लॉ. Suppose rho is volume charge density, then charge will be rho dV in small volume element dV. First rho is volume charge density. It means total charge divided by volume. If we want to calculate total charge, then charge will be rho multiply dV. And charge will be rho dV in small volume element. And ये स्मॉल चार्ज हो गया डी क्यू इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट. तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी. तो हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, रो डी वी. तो हमने क्या किया, Q की जगह लिखा रो डी वी. रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी वी है वॉल्यूम एलिमेंट. तो अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाती है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन. यहाँ ई को डार्क करके लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको डार्क से लिख रखा है. और वैसे भी स्टैंडर्ड बुक्स में वेक्टर लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि इस लेवल पे सभी को पता है कि ई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डी एस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. लोअर क्लास में इसको वेक्टर यानी कि एरो से लिखने की ज़रूरत पड़ती है, हायर क्लास में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो आप समझ जाना ई क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी. और इसके लिए मैंने इसको पहले से डार्क करके रखा है ताकि समझ में आ जाए कि वेक्टर है. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. ये गॉस लॉ था, उससे क्या हुआ, दोनों साइड इंटीग्रेशन फॉर्म आ गई, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं गॉस की. अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन अबव इक्वेशन. सबसे पहले बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट
ds। इसका यूज क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस यानी एरिया इंटीग्रेशन में और एरिया को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने में इसका यूज किया जाता है। अपने पास क्या है, ई डॉट डी एस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डी वी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन अबव इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू ये एट इज इट रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। दोनों साइड क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये गॉस की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। वी नो दैट E is equal to minus del V. Electric field is equal to minus gradient of potential. V is potential, E is electric field. ये हम जानते हैं कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के बराबर होता है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम गॉस लॉ। कौन सा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं तो क्या होगा, डेल डॉट माइनस डेल वी। डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी माइनस, और इनके इक्वल में क्या आएगा, क्यू अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन। देन अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये होगी डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे ये डॉट नहीं है। दिस इज नोन एज पॉइजन इक्वेशन। ये होगी पॉइजन इक्वेशन। इन दिस रीजन व्हेन इज नो चार्ज, अगर कोई ऐसा रीजन हो जिसमें चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, रो की वैल्यू जीरो होगी, तो अगर हम इसमें रो की वैल्यू जीरो करते हैं तो क्या होगा, देन अबोव इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी डॉट नहीं है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन बन जाती है लाप्लास इक्वेशन। दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ये पॉइजन इक्वेशन, जब रो की वैल्यू जीरो नहीं है वो होगी पॉइजन इक्वेशन। जब रो की वैल्यू जीरो हो गई यानी कि चार्ज नहीं है तो वो इक्वेशन बन जाती है लाप्लास इक्वेशन। लास्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ इमेज। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ इमेज क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम सीधे एक प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। प्रॉब्लम है ये कंडक्टिंग प्लेट है जो कि जेड इज इक्वल टू जीरो यानी कि होरिजन पे रखी हुई है कंडक्टिंग प्लेट, और इससे डी डिस्टेंस पर डी डिस्टेंस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है जेड एक्सिस के ऊपर। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें इस क्यू से कहीं आर दूरी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आर दूरी की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। क्या यही होगा पोटेंशियल? अगर हाँ तो ये गलत है, क्योंकि ये पोटेंशियल नहीं होगा आर दूरी पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है कंडक्टिंग प्लेट, और कंडक्टिंग प्लेट का नेचर क्या होगा, इस पॉजिटिव आवेश के वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो जाते हैं इस प्लेट के ऊपर। इस वजह से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज का भी कुछ पोटेंशियल होगा ना इस पॉइंट पे, इसलिए इसका जो पोटेंशियल होगा
उसमें इस पोटेंशियल का भी इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर नहीं हो सकता। तो क्या होगा वो पोटेंशियल, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, हर एक चार्ज हर एक चार्ज का पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं, और वो सिंगल चार्ज क्या होता है, अपोजिट साइन का। अगर ये प्लस का है तो ये सिंगल चार्ज बनेगा माइनस का, और प्लेट के केस में अमाउंट होगा बिल्कुल सेम, साइन होगा अपोजिट। और अगर ये प्लेट से डिस्टेंस अबव है तो ये इमेज इसकी बनेगी माइनस डी पर, अपोजिट साइड में। तो ये माइनस क्यू हो गया इमेज चार्ज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। और ये जो प्रोसेस है, ये मेथड है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इमेज। इससे हमें क्या हेल्प मिली, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया केवल और केवल एक सिंगल चार्ज से, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। अब हमें केवल यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए केवल दो ही चार्ज की बात करनी पड़ेगी, पहला प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। यहाँ पे ये इतने सारे नेगेटिव चार्जेस की हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस है मेथड ऑफ इमेज। इन कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्प्लेक्स कौन सा, जो प्लेट के ऊपर इंड्यूस हुआ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीपिंग बाउंड्री कंडीशन अनचेंज। जो अपने पास कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको हमने एक सिंगल चार्ज से रिप्लेस किया, कौन सा, माइनस क्यू। एग्जाम्पल, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए प्लेन ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट, the induced charge can be replaced by equal and opposite charge located at the mirror image behind the plane. The induced charge can be replaced by equal and opposite, equal in amount and opposite in sign, located at the mirror image behind the plane. मिरर इमेज बिहाइंड द प्लेन, प्लेन के रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे सेम डिस्टेंस माइनस डी पर। दिस इज कॉल्ड इमेज चार्ज, ये बन गया इमेज चार्ज, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इमेज। तो ये हो गया इमेज चार्ज के बारे में। इसका डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।